बात करते हो तो जब एल्कोहल हमारे पास जब पानी में डाला तो एल्कोहल के मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसका सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब वहां पर आप देखते हो कि उसके अंदर फ्यूम्स तो हमारे पास खूब सारी निकल रही होती है। देखो एक अल्कोहल की बोतल खोल के देखें हमारे पास, तो उसमें आप देखें वो फ्यूम्स आपकी जल्दी उड़ेगी। एक अल्कोहल को पानी डाल के रखो तो कम उड़ेगा। मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पर हमारे पास फ्यूम ज्यादा निकल रही है, मतलब उसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। और यहाँ पर बात करेंगे तो वेपराइज होने की टेंडेंसी कम है। मतलब वेपराइज होने की टेंडेंसी कम है, मतलब वहां पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गए होंगे। और अट्रैक्शन फोर्स क्यों बढ़ गए होंगे? क्योंकि वाटर के मोलिक्यूल ने एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी हमारे पास। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो ऐसे उसको बेटा प्रोसीड कर लेना, तेरा आंसर मिल जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि हाँ सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने को टुन्नू सा टॉपिक, पर कितना यूज है। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हो, मैं आपको बताता हूँ। उसी के अंदर हमारे पास में जब हम यहाँ पर, आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पर आपके पास कन्फर्मर्स के बारे में बात करते हैं तो कई सारे आप लोग यहाँ पर बोलते हो ना, हमारे पास इक्लिप्स फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म है, फुल्ली इक्लिप्स है। तो वहां पर भी हमारे पास जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट आता है तो आप लोग तो गॉच वाली फॉर्म होती है आपके पास, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो यही खास बात है, यही तो इंटरेस्टिंग बात होती है कि कोई चीज हम पढ़ते तो यहाँ पर है, सब कुछ पढ़ते तो आईओसी में, पर यूज कहीं भी हो जाते हैं। तो वो वाला पार्ट वहां पर देखो। और जेई का सवाल बनता है आपके पास कि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि भाई स्टेगर्ड फॉर्म है आपके पास, गॉच फॉर्म है, विच इज मोर स्टेबल जनरली? स्टेगर्ड वाली होती है, पर जब गॉच वाली फॉर्म में बताते हैं तो वहां पर साइड पास पास होते हैं उसके अंदर ग्रुप, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर आप बोलोगे साहब ये एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर। अभी काय का एक्सेप्शन हो गया? पहले वाले मोलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्सेस केवल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, अब मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स वहां पर एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो डेफिनेटली चेंज तो आएगा ही नहीं आएगा? आएगा आएगा। आप बोलते हो H2O, H2O, H2H, H2AC और H2 टीम है हमारे पास, इनके भी तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एप्लीकेशन है बहुत जबरदस्त है। अरे सबसे पहले बात देखो, आप लोग जाते हो मार्केट में, कई बार देखते हो गर्मी का मौसम होता है, वो बर्फ का गोला खट्टा मीठा काला खट्टा खाया हुआ, बर्फ घिसता है वो, फिर ऐसे डंडी लगा के और इधर ले खा ले। बोलो, तो अगर आप देखो तो कभी उस बंदे को देखना, वो लकड़ी की डंडी के अंदर ऐसे उसको पहले फाड़ेगा, फिर चौड़ा करेगा, फिर उसमें डाल देगा और फिर गोला डाल के ले अब खा ले। अब यहाँ वो आराम से बर्फ का गोला यहाँ टिका होता है। क्या तुमने कभी देखा कि प्लास्टिक की डंडी लगा दे? वो बताओ बताओ। जितनी भी आइसक्रीम खाते हो आप लोग पकड़ के हाथ में, उन सब में लकड़ी की डंडी होती है। क्यों होती है? प्लास्टिक की डंडी देखी तुमने आज तक? दुनिया भर में लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, पर सोच रहा किसी की औकात की वो गोला, बर्फ का गोला जो प्लास्टिक की डंडी में लगा के दे दे आपको? दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर प्लास्टिक की डंडी घुसाओगे ना तो गोला निकल के हाथ में घट से आ जाएगा, वो चिपकेगा ही नहीं यहाँ पर। प्लास्टिक की डंडी नहीं यूज कर सकते, वो हम वुडन की डंडी यूज करते हैं, क्योंकि वुडन के अंदर सेलुलोज होता है और वो सेलुलोज जो होता है उस बर्फ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए वहां वो डंडी में चिपक जाता है। आगे बात समझ में? और प्लास्टिक में कुछ नहीं हो सकता, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं हुआ तो डंडी में चिपकेगा ही नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि आइसक्रीम वाला फंडा है, उसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जगह नजर आती है। बोलो ठीक है? यस सर। अभी